श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, नवल विहारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भव दुख भंजन तन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हे रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भूल न हमारे माफ करो धनी, दास तुम्हारे हैं नादान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना तात्म ज्ञान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद कंदं प्रभुदेव चंद्रं रजेशरूपे, न पुरा विजातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाय गणनाय जात, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये।
मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईचुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार वंदना, हजार बार वंदना। श्री कृष्ण चंद्र प्यारे की बार बार वंदना, कृष्ण चंद्र प्यारे की बार बार वंदना, श्री कृष्ण चंद्र प्यारे की बार बार वंदना, कृष्ण चंद्र प्यारे की बार बार वंदना, बार बार वंदना, अनंत बार वंदना, बार बार वंदना, अनंत बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार वंदना, हजार बार वंदना। सद्गुरु महाराज की बार बार वंदना, सद्गुरु महाराज की बार बार वंदना, श्री सद्गुरु महाराज की बार बार वंदना, सद्गुरु महाराज की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, अनंत बार वंदना, बार वंदना, अनंत बार वंदना। श्री प्राणनाथ प्यारे की बार बार वंदना, प्यारे की बार बार, श्री प्राणनाथ प्यारे की बार बार वंदना, प्राणनाथ प्यारे की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, अनंत बार वंदना, हजार बार वंदना, अनंत बार वंदना। श्री प्राणनाथ प्यारे की बार बार वंदना, श्री राज श्याम प्यारे की बार बार वंदना, राज श्याम प्यारे की बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हलार देश पुरी नौतन, उदर बाई धन, केशव ठाकुर पिता कहियत, तहाँ श्री राज प्रगटन्ना, तहाँ श्री राज प्रगटन्ना। प्रणाम। श्रावण मास श्री मीतक कथा चर्चा, जिसका आनंद हम नित्य प्रति ले रहे हैं,
बरसात भी हो रही है और गर्मी भी बढ़ रही है। कृष्ण कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो भक्ति न छोड़ो। हमारे कुछ सुंदर साथ ने गर्मी की छुट्टी ले ली ऐसा लग रहा है, पर कृष्ण का आदेश है कि गर्मी भी सहो, ठंडे भी सहो, वर्षा भी देखो, आंधी और तूफान भी देखो। इसी को जिंदगी कहा जाता है। हर एक प्रकार के परिस्थितियों को झेलना, यही माया का खेल है, यही संसार का खेल है। इनसे भागना नहीं है, इन्हीं के साथ रहते हुए जागना है। भागकर हम कहाँ जाएंगे? कोई जगह ही नहीं है कि हम गर्मी से भाग करके जाएं, तो कहाँ जाएं? थोड़ी देर हम एसी में बैठेंगे फिर तो बाहर तो आना ही पड़ता है, कहाँ जाएंगे भाग करके? इसलिए ऐसे समय में हमें सोचना है कि जो दुबई में रहते हैं, कतार में रहते हैं, गल्फ कंट्री में रहते हैं, वहां तो और ज्यादा गर्मी है, तो हम तो उससे अच्छे हैं। आप देखिए भारतवर्ष में भी जो नागपुर में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, आप देखिए उससे यहाँ कम गर्मी है। तो हम यही सोचें कि गर्मी हो ठंडी हो सब राज्य का दिया हुआ है, इसलिए सुख भी तेरा है दुख भी तेरा है। एक भजन है ना, जो कुछ भी परिस्थितियां आपकी दी हुई है इसलिए हमें सबसे प्यार है। तो आप देखिए कि केशव ठाकुर पिता कही श्री राज प्रकटना प्रकटे धनि श्री धाम, महामती प्राणनाथ मेहराज ठाकुर के रूप में प्रकटे। ऐसे तो जहां माता पिता का नाम आता है तो जन्म भी कहा जा सकता है। जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रकटे मारवाड़ में, माता पिता का नाम आता है तो जन्म कहा जा सकता है, परंतु श्रद्धा के हिसाब से हम लोग जन्म नहीं कहते हैं। हम लोग कहते हैं आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, प्रकटन हुआ। वाणी में भी वितक में भी प्रकटन शब्द का प्रयोग हुआ है, ये उत्तम शब्द है। कहाँ? प्रकटे धनि श्री धाम, धाम के धनी प्रकटे साक्षात श्री राज्य। सखियों को खेल दिखाने के लिए प्राणनाथ जी के रूप में आए और साक्षात श्यामा महारानी सदगुरु के रूप में आई। देखिए ब्रज और रास में तो साक्षात धाम धनी कृष्ण के रूप में आए और श्यामा महारानी राधिका महारानी के रूप में आई ब्रजरास में। आप देखिए पर जागनी के ब्रह्मांड में दोनों पुरुष रूप में आए खेल दिखाने के लिए, सदगुरु के रूप में और महामती के रूप में। तो देखिए बाल लीला, क्योंकि कोई भी महापुरुष इस संसार में आते हैं तो उनका स्वभाव साधारण बालकों का जैसा नहीं होता है, उनका स्वभाव भी दिव्य होता है, उनकी बोली दिव्य होती है, उनके कार्य दिव्य होते हैं। उससे पहचाना जाता है कि ये कोई अवतारी पुरुष हैं, ये महापुरुष हैं। बाल्यकाल से ही उनके जीवन में कुछ न कुछ नवीनता होती है और वो भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे में राज ठाकुर का भी जीवन रहा। बाल्य लीलाएं उन्होंने वहाँ के जामनगर के बहुत सारे बालकों के बीच अनेक बाल्य लीलाएं भी उन्होंने दिखाई है। तो इस प्रकार से अब उनके जो बड़े भाई हैं गोवर्धन जी,
वो तो अर्ज भाई के कहने पे और अपने भाभी के कहने पे जब जाने की तैयारी करते हैं तो उनकी पत्नी पद्मा कहती है गोवर्धन जी की पद में कि मैं तो छुप करके पहले ही गंग जी भाई के घर में जा करके आ चुकी हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है कृष्ण लीला वहां पर। तो कहा अच्छा तुमने बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया कि कहीं घर में कोई मना कर दे। गोवर्धन जी चले गए और कहने लगे हम आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने परम धाम की गुणवंती बाई के रूप में उनको परखा। देखिए अब देखिए देवचंद्र जी महाराज की ये विशेषता थी कि कोई भी आता है तो ऐसे देख करके उसकी आत्मा को परख लेते थे, ये परम धाम की अमुक आत्मा है, ये अमुक आत्मा, ऐसा करके सदगुरु महाराज पहचान जाते थे। तो धन्य धन्य धन बाई को अवतार ऐसा करके भी कहा ना गंगजी भाई के लिए भी। तो गुणवंती बाई के रूप में उन्होंने परखा और वे भी सदगुरु की संगत में प्रवचन सुनने के लिए, वाणी सुनने के लिए जाते रहे। इतने में चुगलीखोर ने चुगली कर दी तो नौतनपुरी धाम की स्थापना हो गई। सदगुरु ने अपने पर्ण कुटी बना करके वहां से प्रवचन प्रारंभ किया, गोवर्धन जी वहां पर भी जाने लगे। तो ये सब चलता रहा। गोवर्धन जी वहां पर जैसे आनंद पूर्वक चर्चा प्रवचन सुनते हैं। देखिए कथा कैसे सुननी चाहिए, तो कहा जाता है कि कथा प्रारंभ होने से पहले पहुंचे और अपने आसन में बैठे, ध्यान पूर्वक श्रवण करें, श्रवण भक्ति करें। और उसके बाद कथा पूरी होने के बाद जब भोग धराया जाता है, आरती होती है, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। तो प्रसाद लेकर के ही वहां से निकले तो आपने पूर्ण रूप से कथा सुनी। कथा आप सुन चुके परंतु प्रसाद लेने से पहले ही निकल गए, फल तो आपने पाया ही नहीं। फल भी साथ में लेकर के जाना चाहिए। तो गोवर्धन जी क्या करते हैं कि सदगुरु की चर्चा शुरू होती है, परम धाम की वाणी, पहले जाकर के विराजमान हो जाते हैं, पूर्ण रूप से उनके उपदेश को सुनते हैं। जब पूरी होती है तो आरती पूजा होती है, उसमें भी सहभागी हो जाते हैं। भोग धराया जाता है प्रेम से, वो भी देखते हैं। और उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। तो प्रसाद वितरण होने के बाद प्रसाद समूचा खुद नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, प्रसाद मिलते ही नाश्ता करने की तरफ फटकाने लग जाते हैं ना। वो नाश्ता नहीं है, वो परमात्मा का प्रसाद है, अमूल्य प्रसाद है। एक सित भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए। आप देखिए गुरुद्वारे में जाकर के देखिए, लंगर का प्रसाद का कितना भारी महत्व होता है। गुरुद्वारे में एक सित भी नहीं छोड़ते। ये लंगर का प्रसाद है, सदगुरु का प्रसाद है। तो ऐसे ही हरेक को यही मान करके, हर संप्रदाय में यही मान करके चलना है कि प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। कोटि यतन करिके ब्रह्मा था के सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी साज कृपा से पंच मनीष धन पाए। ब्रह्मा जी ने करोड़ों यत्न किए पर कृष्ण ने अपना जूठा उनको नहीं दिया। आप इसके हकदार नहीं हैं। और ग्वालों को वो जूठ मिल रहा है, कृष्ण का खाया हुआ प्रसाद जूठन ग्वालों को मिल रहा है और हम लोगों को भी मिल रहा है। क्योंकि नगन जड़ित चौकी पर दो हम लोग गा करके राज्य को भोग धरा करके जीमत जुगल जोड़ी सुख पावत। जीमत क्या है? जीमना है। जीमत राज श्यामा जी सुख पावत, जीमत पूर्ण ब्रह्म सुख पावत, जीमत सच्चिदानंद सुख। इतनी सारी जो है उपमाएं हमने क्यों कही? इसलिए कि राज्य जीमते रहे, देर तक राज्य जीमते रहे। और जिन लोगों को जल्दी से राज्य को जीमाना होता है ना, तो क्या करते हैं? जीमत जुगल जोड़ी सुख पावत अचवाऊं ले जल जारी, पट से कर देते हैं ना। पिया जी ने पूजन इन विद कीजे, धाम धनी जी ने पूजन इन विद कीजे, चंदन हम लगा रहे हैं ना,
देर तक हम राज्य को चंदन लगाते रहे ना, अलग अलग नामों से विभूषित करते हुए बड़ी देर तक हम उनकी सेवा में तत्पर रहे, ताकि हमारी भक्ति उनके चरणों में अर्पित हो। तो ऐसे में जिन लोगों को जल्दी लगी होती है, तो पिया जी ने पूजन ही न विद कीजे, फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए, जो कोई वासना ही न घर। एक ही बार राज्य की पूजा करके, एक ही बार चंदन चढ़ा करके वहां से निकल जाते हैं। पर ऐसी बात नहीं, ऐसी जल्दी भी क्या है, क्योंकि और काम में तो हम जल्दी नहीं करते, केवल पूजा में जल्दीबाजी क्यों करेंगे। रात को सोने के टाइम में ना सब काम पूरा करके फिर निज नाम 5 बार जप करके बैठे तो जल्दी जल्दी जपते हैं ना। और काम करने में जल्दीबाजी नहीं हुई, 5 बार निज नाम जपने में ऐसी जल्दी लग जाती है कि अभी नींद आ जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। देखिए, पर हम प्रेम से जपें, उसके लिए भी थोड़ा सा समय हम रखें, कोशिश करें, हो सके उतना हम कोशिश करें, करने से क्या नहीं होता है। तो प्रसाद वितरण होता है नौतनपुरी धाम में, तो गोवर्धन जी प्रसाद लेकर के घर में आते हैं, पिताजी को देते हैं, माताजी को देते हैं, बड़े भाई को देते हैं, भाभीियों को देते हैं, छोटे भाई मेराज ठाकुर को भी उन्होंने प्रसाद दिया। तो मेराज ठाकुर ने वे प्रसाद पाया, तो प्रसाद पाने से प्रसन्नता होती है ना। प्रसाद का एक कण भी मिले तो बड़ी प्रसन्नता होती है। हम एक महाप्रसाद का कण पा करके कितने खुश हो जाते हैं ना। महाप्रसाद महाप्रसाद, जिनको महाप्रसाद लेने का अभ्यास है, एक दिन न मिले तो तड़पने लग जाते हैं ना कि महाप्रसाद नहीं पाया आज। पर एक बात मैं आपको बताऊं कि महाप्रसाद आप पाइए, अच्छी बात है, पर राज्य को भोग, स्वयं भोग धरा करके आप पाएंगे ना, वो भी महाप्रसाद ही है। उस दिन महाप्रसाद नहीं भी लिया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही राज्य को भोग, ताजा भोग धरा करके आपने वो प्रसाद को ले लिया है ना। और ऐसा प्रसाद जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन महाप्रसाद लीजिए, दोनों समान है। तो देखिए, घर में आकर के मेराज ठाकुर को भी दिया, मेराज ठाकुर ने प्रसाद लिया, तो मेराज ठाकुर कहने लगे, भाई साहब रोज रोज आप प्रसाद लेकर के आते हैं, या कहाँ से लेकर के आते हैं? आप कहाँ जाते हैं? सुबह पहले उठ करके नहा धो करके आप चले जाते हैं, निकल जाते हैं, और बड़ी देर में आप लौट करके आते हैं प्रसाद लेकर के। घर के सब सदस्यों को प्रसाद आप वितरण करते हैं, मुझे भी बताइए ना, आप कहाँ जाते हैं? तो गोवर्धन जी ने कहा, भाई मेराज, मैं श्री 5 नौतनपुरी धाम में सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज के चरणों में जाता हूँ, उनकी वाणी सुनता हूँ, उनका प्रवचन सुनता हूँ, उनकी शिक्षा को जीवन में ग्रहण करता हूँ। उनको मैंने गुरु बनाया है, वो मेरे गुरु ही नहीं सदगुरु हैं। उन्होंने मेरी आत्मा को परमधाम की गुणवंती बाई के रूप में परखा भी है। ऐसे महान सदगुरु धनी श्री देवचंद जी नौतनपुरी धाम में विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में जाकर के कथा चर्चा प्रवचन सुन करके, भोग धराने के बाद, प्रसाद वितरण के बाद, ये प्रसाद लेकर के घर आता हूँ। प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, इसलिए सबको वितरण करके मैं भी ग्रहण कर लेता हूँ। तो मेराज ठाकुर ने कहा कि मुझे भी ले चलिए ना, मैं भी सदगुरु के चरणों में जाना चाहता हूँ, कल आप मुझे ले चले। तो कहा, देखो भाई, तुम अभी छोटे हो, वहां तुम्हारा मन लगे न लगे, कुछ शरारत करने लग जाओ, इधर उधर चंचलता दिखाने लग जाओ, तो सदगुरु को अच्छा नहीं लगेगा। फिर मुझे कहेंगे, गोवर्धन ये बालक को लेकर के क्यों आए? तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम यहीं बैठे रहो, तुम्हारे लिए प्रसाद मैं रोज लेकर के आऊंगा। नहीं, मुझे तो जाना है। 12 वर्ष 2 महीना और 4 दिन के हुए थे, तब से गोवर्धन जी से जिद करने लगे कि मुझे भी साथ लेकर के जाइए। गोवर्धन जी मना करते हैं, कहते हैं बिना सदगुरु को पूछे, बिना उनके आदेश में तुमको ले नहीं जा सकता।
तो सदगुरु को पूछ करके आता हूँ। जाने के बाद प्रवचन में ऐसे अलमस्त हो जाते हैं सुनने में कि भाई का ध्यान ही नहीं रहता। पूरा प्रवचन सुन करके आरती भोग प्रसाद वितरण सब हो जाता है, फिर घर लौट करके आते हैं तो फिर भाई की याद आती है। आज भूल गया मैं पूछने, कल जरूर पूछ करके आऊंगा। कल भी वही हाल, परसों भी वही हाल। 6 दिन 5 दिन बीत गए। छठा दिन जब आया तो मेरा ठाकुर ने गोवर्धन के जो है दामन कहते हैं, जो वस्त्र धारण करते हैं, वो दामन उन्होंने पकड़ लिया कि आज तो मैं जाऊंगा, जाकर रहूंगा, आज मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो देखो भाई, बिना सदगुरु को पूछे मैं ले नहीं जा सकता तुमको। दामन छुड़ाया, दौड़े वहां से सदगुरु के चरण में जाकर के पहुंचे और गोवर्धन कहते हैं, तब कया गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम, कया ये मोसो ना होए बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। तो देवचंद्र जी महाराज के चरणों में दौड़ करके पहुंचे और कहने लगे, गुरुदेव सदगुरुदेव, मेरा छोटा भाई मेराज आपके चरणों में आना चाहता है और 6 दिन से आज छठा दिन हो गया, जिद पकड़ा हुआ है। आप आदेश करें तो मैं उसे लेकर के आना चाहता हूं। सदगुरु महाराज ने कहा, उसका नाम क्या है? मिहिरराज। नाम सुनते ही श्री देवचंद्र जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, इतने गदगद हो गए, कहने लगे, कितने साल का हो गया? 12 साल का। जाओ अब भी लेकर के आओ। क्योंकि 5 साल की उम्र में ध्रुव ने भगवान के चरणों को पाया, प्रहलाद ने भी बचपन में ही भगवान को पाया, नारद जी ने भी बचपन में भगवान को पाया। बाल्यावस्था में जो मंदिर और गुरु दर्शनों के लिए आना चाहता है तो सोचना चाहिए कि कोई बड़ी आत्मा है। सर्वसाधारण ऐसी बालक ऐसी इच्छा नहीं करते हैं। तुम जाओ। तब आज्ञा दई श्री देवचंद्र जी, ल्याओ बुलाए श्री मेराज, बाल भय वस्तु आवत होवे पूर्ण काज। बालक मेराज मेरे पास आना चाहते हैं तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, काम पूर्ण हो जाएगा। जाओ तुम लेकर के आओ। तो गोवर्धन जी घर में पहुंचे, मेराज ठाकुर तो तैयार थे ही। चलो भाई, गुरुदेव का आदेश हो गया। बड़ी खुशी हुई, मेराज ठाकुर को भी साथ लेकर के चले गए। और संवत 1687 मांगसर सुदी नवम, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो हुए दाखिल बीच कौम। संवत 1687 चल रहा था, मागसर का महीना था, शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि थी। तो उसी दिन गोवर्धन जी अपने छोटे भाई मेराज ठाकुर को लेकर के गुरु चरणों में पहुंचे। उन्होंने लंबे होकर के दंडवत प्रणाम किया गुरुदेव को और कहा, मेराज तुम भी इसी प्रकार से प्रणाम करो। मेराज ठाकुर ने भी लंबे होकर के दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही सिर उठाने लगे तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने दोनों हाथ उनके सिर के ऊपर रख दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सदगुरु महाराज की आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि अब मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। उनको लगा कि मेरा उत्तराधिकारी, मेरे बाद इस धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार करने वाला मेरा उत्तराधिकारी आ चुका है। ऐसा सदगुरु महाराज को आभास हुआ और आभास होने के बाद ही उन्होंने दोनों हाथ उनके सिर के ऊपर रख करके फिर आशीर्वाद दिया। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि आशीर्वाद आग्रह से नहीं मिलता, आशीर्वाद दुराग्रह से भी नहीं मिलता है। आग्रह से आशीर्वाद कैसे नहीं मिलता है कि सुंदर साथ जाकर के गुरुजनों से कहे आशीर्वाद दीजिए ना, आशीर्वाद दीजिए, ऐसा करके होता ही है ना। तो बोल करके मांग करके जो आशीर्वाद लिया जाता है वो आग्रह का आशीर्वाद हुआ ना। और एक आशीर्वाद होता है, आज तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं ना।
आज तो हम ऐसी विपत्ति में पड़े हैं कि आपको आशीर्वाद देना ही होगा, तो वो दुराग्रह हो गया ना। पर ज्ञानी जन कहते हैं आशीर्वाद आग्रह से, दुराग्रह से नहीं। आशीर्वाद मिलता है अनुग्रह से, कृपा से, स्वतः, स्वयं सिद्ध। जैसे सदगुरु ने मेराज ठाकुर को आशीर्वाद दिया, तो ऐसे आशीर्वाद अनुग्रह करते रहे। आय के चरणों लगे तबई दही जो निद्दा। फिर क्या होता है कि चरणों में प्रणाम करके उठते हैं तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उनको देख करके ऐसा लगता है कि निर्मल आत्म धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्न। ये तो परम धाम के इंद्रावती सखी है जो राज्य की सेवा में हमेशा लिपटी रहती है। राज्य का चमर करना, राज्य के लिए आरती सजाना, राज्य की सेवा करना, राज्य के वस्त्र ठीक ठाक करना, हर प्रकार से राज्य की सेवा में राज्य की हजूरी की तरह चलने वाली इंद्रावती है। इसी इंद्रावती सखी के रूप में उन्होंने देखा, तो कहते हैं तो परम धाम की इंद्रावती सखी है। तो इतना होने के बाद धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने मेराज ठाकुर को तारतम महामंत्र प्रदान किया। पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी। ब्रज में खेले रास में खेले, नौतनपुरी विश्राम। पायो निज नाम वासना जागी, पायो निज नाम आत्म जागी। इस प्रकार से तारतम महामंत्र प्रदान किया। और इतना होने के बाद कहा कि देखो ये तारतम महामंत्र बहुत प्रभावी है, शक्तिशाली है। इस तारतम महामंत्र का विस्तार करो, क्योंकि ये महामंत्र तो 16 अक्षरों में समाया हुआ है। इसका विस्तार करो, इसकी व्याख्या करो। मैंने मौखिक रूप में इसकी व्याख्या अनंत बार की है, पर इसकी और सुंदर व्याख्या करने की जरूरत है, जो तुम्हारे माध्यम से होना है। फिर कहते हैं कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आकर के भूली पड़ी है। मैंने 312 को जगाया और आज तुम्हारी जागनी हो रही, तो 313 ब्रह्म सृष्टि को मैंने जगाया। बाकी सत्संग में बहुत लोग आए, परंतु सब ब्रह्म सृष्टि नहीं थी। भीड़ तो बहुत हुई, पर और संसार के जीव सृष्टि रही। ब्रह्म सृष्टि केवल 313 को मैंने जगाया है। बाकी 12,000 में अभी बहुतों को जागना बाकी है। 24,000 ईश्वरी सृष्टि है, उनको जगाना है। अनंत अनंत जीव सृष्टि है, उनको जगाना है। इसलिए जगाने का दायित्व अभी मैं तुम्हें सुनता हूं। तुमको ये सब कार्य करना होगा भविष्य में। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने कहा कि देखो शकुंडल साकुमार ढूंढने की एकांत होए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हंसते वो खेल में अपनी जात। परम धाम की 2 जुथपति सिरदार सखियां, एक का नाम शकुंडल है, एक का नाम सकुमार है। 2 परम धाम की सखियां हैं। संसार में आकर के राजा महाराजा बन करके मूल स्वरूप परम धाम के उनका हंसता हुआ दिखलाई देता है कि संसार में सुख भोग रहे हैं, ऐसा लगता है। उनको भी जगाना है। और जागनी करते हुए जाति पाति वर्ग वर्ण ऊंच नीच ऐसे नहीं देखना है। जहां जिसमें अंकुर दिखलाई दे उसकी जागनी करनी है। परम धाम की अंकुरी या ईश्वरी सृष्टि की अंकुर जहां तुमको दिखलाई दे, उनको जगाना है कि ये जाति का, ये वर्ण का, ये वर्ण, ऐसे भेदभाव नहीं रखना। बिना भेदभाव के जागनी करना। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि देखो नौतनपुरी धाम में एक खोजा मुस्लिम, एक विधवा महिला झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए आती थी। इतना प्रेम से वो झाड़ू और पोछा साफ सफाई करती थी, चर्चा में भी बैठती थी। तो देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि ये तो मुस्लिम परिवार में इसका जन्म हुआ, खोजा जाति में, परंतु इसकी आत्मा बड़े बहुत निर्मल है। सदगुरु ने ध्यान लगाया तो परम धाम की रई बाई के रूप में उन्होंने परखा और उसको भी तारतम महामंत्र दे दिया। तो कहते देखो मैंने
ये खोजी बाई की भी मैंने जागनी की है। मैंने कोई जात पात वर्ग वर्ण धर्म विविध धर्म उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, अंकुरी देखा तो मैंने उसको जगाया हुआ है। तो इस प्रकार से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय धर्म होता है। धर्म सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए, सबकी शांति के लिए, सबके कल्याण के लिए धर्म का अवतरण होता है। इसलिए धर्म पालन करने के लिए सबको दरवाजा खोल देना चाहिए, ये सदगुरु महाराज का आदेश है। फिर कहने लगे कि या पुराण एक कागद दो परवान, या के मगजमाए ने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। धर्म प्रचार करते हुए पुराणों से भी प्रचार करना होगा और कतेब कुरान से भी प्रचार करना होगा, कि उस समय मुगल राज चल रहा था ना। हो सकता है उनमें भी कोई ब्रह्म सृष्टि मिल जाए, कोई मोमिन मिल जाए, और हिंदू परंपरा में कोई ब्रह्म सृष्टि मिल जाए, महान आत्मा मिल जाए। इसीलिए धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और धर्म ग्रंथों में भी किसी प्रकार का भेदपूर्ण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये सारे धर्म ग्रंथ परमात्मा ने पत्र के रूप में सब आत्माओं को जगाने के लिए उनकी चिट्ठी आई हुई है, ऐसा समझना चाहिए। और इनका अंदर का मगज मायने मतलब गूढ़ अर्थ ग्रहण करना चाहिए, जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ये सारी बातें सदगुरु महाराज यहाँ पर बताते चले गए। प्रवचन के दरमियान में सारी बातें उन्होंने बताई। आज का प्रवचन यही पूरा होता है। मिराज की आत्मा भी जाग कर खड़ी हुई और मेरी गिनती 313 यहाँ पर पूरी हुई है। बड़ा अच्छा लगा। रोज तुम दोनों चर्चा में आना। तो दोनों भाइयों में इतना प्रेम हो गया क्योंकि दो नाते की बात आ गई ना। एक परमधाम की दोनों सखी है, एक गुणवंती बाई है, एक इंद्रावती बाई है, और दोनों एक ही घर में है, भाई भाई भी हैं। तो संसार का नाता भी है, परमधाम का नाता भी है। इसीलिए दोनों हृदय से जुड़े हुए, साथ उठते हैं, साथ स्नान करके फिर तैयारी हो करके साथ में मंदिर चले जाते हैं। जाते हुए भी सदगुरु की बातें करना, वहां जाकर के भी सदगुरु की सेवा में हाजिर हो जाना। और मेराज ठाकुर ने अध्ययन भी गुरुकुल, मेराज ठाकुर के लिए गुरुकुल भी नौतनपुरी धाम ही बना। सारी शिक्षा, सारा अध्ययन जो कुछ भी करना है गुरु महाराज के प्रवचनों के माध्यम से उन्हें ग्रहण करना है। इस प्रकार से दोनों में बड़ा प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। घर लौट करके आते हैं तो प्रसाद वितरण साथ में करते हैं। घर में कोई कार्य है, क्योंकि मंत्री का घर है, आने जाने वाले लोग भी वहाँ पर होते हैं, सब कुछ है। पिता तो मंत्री थे ना, और उनके एक बड़े भाई सामल जी वो भी मंत्री बनाए गए। जाम राजा ने उनको भी मंत्री पद दे दिया। तो देखिए किसी को पद मिलता है ना तो मद भी आता है। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि पद आते ही मद भी आ जाता है। तो सामल जी को जब मंत्री का पद मिला तो उनको भी मद आ गया। तो दोनों भाई सदगुरु की संगत करके, प्रवचन चर्चा सुन करके, प्रसाद दे करके, चंदन लगाए हुए हैं, प्रसाद दे करके घर में आ रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। तो मंत्री बने हुए जो भाई थे सामल जी, वो देर से उठ करके नहा रहे थे। क्योंकि भक्ति करने वाले तो जल्दी उठ जाते हैं, भक्ति नहीं करने वाले तो आराम से उठते हैं ना। उनको सबसे अच्छी नींद सुबह ही आती है, देर रात तक तो जगते रहते हैं, और सुबह सुबह उनको बड़ी गाढ़ी नींद आती है, उठते ही नहीं है। और भक्ति करने वाले की नींद खुल जाती है सुबह, सूर्योदय से पहले 4 बजते ही उनकी फट से नींद खुल जाती है। यही तो फर्क है। तो नहा रहे थे, तो नहा करके कपड़े उपड़े बदलने की तैयारी हुई। तो दोनों भाइयों को मंदिर से आते हुए देख करके उन्होंने कहा कि तुम दोनों बिगड़ गए हो, काम काज से रहित हो गए हो। पता है तुम किस खानदान के हो, किस कुल के हो, मंत्री घराने के हो। हमारे पिताजी भी मंत्री, मुझे भी मंत्री का पद मिला हुआ है। एक मंत्री घराने में पैदा हुए बालक रोज मंदिर जाएं, पूजा करें, पाठ करें, चंदन लगाएं, प्रसाद बांटे, ये कोई इनका काम है? अपने कुल मर्यादा को देखो।
कुल परंपरा को, अपने घराना को देखो, तुम दोनों बिगड़ चुके हो। और तुम लोग मन से सोचते होंगे कि तुम लोग सुधर गए हो, परंतु नहीं, तुम लोग बिगड़ रहे हो। तुम दोनों मेरे भाई हो, मुझे दोनों को सुधारना है। दोनों को सुधारने के लिए मुझे एक ही कार्य करना है कि जो नगर सेठ है ना, गांगजी भाई, जिन्होंने देवचंद्र जी को अपने घर में रखा, फिर बगीचे में रखा, उनको नगर से बाहर कर देना है। और तुम्हारे जो गुरु हैं उनको भी नगर से बाहर कर देना है। दोनों को इस नगर से बाहर में कर दूंगा ना, तो कहाँ जाओगे तुम लोग? किससे मिलने जाओगे? कहाँ पूजा करोगे? कहाँ प्रसाद पाओगे? फिर तो घराना को समझ करके फिर मंत्री के कार्य में तुम लोग भी प्रवृत्त हो जाओगे ना, पढ़ोगे, विद्वान बनोगे। नहीं तो रोज रोज सुबह उठ करके हमारे सदगुरु उधर ही दौड़ रहे हो, ये नहीं चलेगा। इसलिए दोनों को नगर से निकाल दिया जाएगा। मैं मंत्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पद का मत देखिए, पद आते ही कैसे मत आता है, तो मैं कर सकता हूँ, ये कार्य मुझे करना है। क्योंकि उन दोनों ने ही तुम दोनों को बिगाड़ रखा है और कोई नहीं है। तो जिन्होंने तुमको बिगाड़ा है उनको तो निकालना ही पड़ेगा ना, अलग कर देना पड़ेगा। तो दोनों भाइयों ने देखा कि ये तो हमारे गुरु की निंदा कर रहे हैं। बड़े भाई हुए तो क्या हुआ, गुरु की निंदा तो अपने कानों से नहीं सुननी चाहिए। दुनिया में क्या क्या चीजें कानों से नहीं सुननी चाहिए। कोई धर्म की निंदा कर रहा है ना, तो आप अपने कानों से मत सुनिए, क्योंकि धर्म की निंदा हम क्यों सुने। कोई मंदिर की निंदा कर रहा है, वो भी आप न सुने। और कोई प्रसाद की निंदा कर रहा है, वो भी आप न सुने। कोई धर्म ग्रंथ की निंदा कर रहा है, ये शास्त्र ठीक नहीं है, ये ग्रंथ ठीक नहीं, वो भी आप मत सुनिए। और कोई माता पिता की निंदा कर रहा है, वो भी आप मत सुनिए। कोई गुरु की निंदा कर रहा है, वो भी आप मत सुनिए। उसका सामना कीजिए। नहीं सुनना है तो क्या करना है, आप सामना कीजिए, विरोध कीजिए कि आप नहीं बोल सकते हैं, ऐसी बातें आप बोलने के लिए आपको कोई हक नहीं है। ऐसा करके आप सामना कीजिए, उनसे डटिए। डटने की क्षमता है तो डटिए, और डटने की क्षमता नहीं है तो क्या करें, दोनों कानों में उंगली डाल करके हट जाइए वहां से। सुनना ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी बोलता रहे, आपने तो नहीं सुना ना। तो सुनने का भी दोष लग जाता है ना, क्यों सुनना। हमारे में विरोध करने की क्षमता नहीं है तो अपने कानों को बंद कर लें। दोनों भाइयों ने विचार किया कि कान को बंद करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, एक ही घर में तो हम सब लोग रहते हैं। कल भी सुनाएंगे, परसों भी सुनाएंगे, रोज सुनना ही पड़ेगा। हम डटेंगे। ऐसे भी तो लोहाड़ा क्षेत्रीय परिवार में थे ना, इसलिए हम लड़ेंगे, डटेंगे। बड़े भाई से हम डरने वाले नहीं हैं। तो कहा कि बड़े भाई जी, सामल जी, आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकते, हम नहीं सुन सकते, क्योंकि उन्होंने ही तो हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया, इतनी बड़ी भक्ति बताई, परम धाम का संदेश दिया उन्होंने। इतने बड़े हमारे गुरु और गांगजी भाई के कारण ही तो सबसे पहले वही सुंदर साथ जागे, इसीलिए नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई। इतने बड़े धाम की स्थापना हुई जामनगर में। ऐसे नगर सेठ और ऐसे हमारे सदगुरु की आप खंडनी कर रहे हैं, हम सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा करके दोनों भाइयों ने एक डंडा उठाया और बड़े भाई को मारने के लिए दौड़ पड़े। तो घर के अंदर छुप गए हो। सोचा कि अब ये सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये तो डंडा उठा करके मेरे पीछे ही पड़ गए। तो घर में किसी कमरे में जा करके छुपे। माता ने भी छुपाया। तो धनभाई माता कहने लगी कि ऐसे भाई भाई आपस में लड़ना, विवाद करना, ये अच्छी बात नहीं है। भाइयों को तो मिल करके रहना चाहिए। माता जी भी समझा रही थी। इतने में बाहर से पिताजी केशव ठक्कर भी आकर के पहुंचे। तो कहते हैं, घर में आज क्या महाभारत हो रखा है, भाई भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं। माता जी ने सब कुछ बताया कि ये लोग रोज मंदिर जाते हैं तो सामल जी को अच्छा नहीं लगता है। सामल जी ने डांटा, इनको अच्छा नहीं लगा तो ये डंडा लेकर के पीछे पड़ गए। मैंने अंदर छुपा करके रखा है उनको।
तो पिताजी ने भी समझाया कि देखो गोवर्धन में राज, तुम लोगों का नियम है मंदिर जाने का, और सामल जी ने मना किया देवचंद्र जी महाराज के पास जाने के लिए। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि सांप भी मरे और डंडा भी न टूटे, ऐसा कोई उपाय निकाला जाए। तो ये उपाय यही है कि देवचंद्र जी भी पहले कान्जी भट्ट के यहाँ श्याम सुंदर के मंदिर में भागवत सुनते थे। 14 साल तक उन्होंने सुनी, फिर उनको ज्ञान हुआ, फिर अपना प्रचार शुरू किया। तो देवचंद्र जी महाराज के पास जाने के लिए सामल जी ने रोका है, तो मत जाओ उनके पास, कांजी भट्ट के पास चले जाओ जो उनके भी गुरु हैं, वहां तुम लोग चले जाओ, उसके लिए तो नहीं रोका है ना। ऐसा करने से क्या होगा कि बड़े भाई की बात भी रह जाएगी और तुम्हारा नियम भी नहीं टूटेगा। आखिर तो कहीं भी तो सुनना ही है। दोनों भाई सोचते हैं कि कान्जी भट्ट परम धाम की बात थोड़े ही बताएंगे, वो तो भागवत का गूढ़ रहस्य खोल खोल करके तो बता सकते हैं, पर 25 पक्ष परम नाम की बातें तो सदगुरु धनीश्री देवचंद जी महाराज ही बताएंगे ना। पर पिताजी को पता ही नहीं है, पिताजी कभी वहां गए भी नहीं है, इसलिए उनको कुछ पता नहीं है। पर उन्होंने जब बोल दिया है तो पिता के आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, वेदों की शिक्षा है। तो माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा को तो शिरोधार्य करना ही चाहिए। इसीलिए अब पिताजी ने कहा है तो ठीक है पिताजी, जैसे आप कहेंगे हम करेंगे। परंतु एक बात है कि हम जब वहां जाएंगे कान्जी भट्ट के पास तो कुछ प्रश्न हमारे होंगे, हम प्रश्न करेंगे वहां जाकर के। हमारे प्रश्नों का समुचित जवाब उन्होंने दिया तो ठीक है, हम वही नित्य प्रति चर्चा सुनने जाया करेंगे। अगर ठीक से जवाब नहीं दिया तो क्या होगा, क्यों नहीं देंगे? इतने बड़े विद्वान है, वृंदावन में अध्ययन करके आए हैं और इतने सालों से जामनगर वासियों को भागवत सुना रहे हैं, उनसे बड़ा विद्वान जामनगर में और कौन है? देवचंद्र जी भी तो वही जाते थे। इसलिए तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, हल करेंगे। तुम लोगों को विश्वास ना हो तो चलो मैं ही लिए चलता हूँ। पिताजी लेकर के चले और कान्जी भट्ट कथा करने की तैयारी में थे। तो कहा हे भट्ट जी, ऐसा है मेरे दोनों पुत्र जिज्ञासु हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप ढंग से जवाब देंगे तो ये आपके ही श्रोता बने रहेंगे, इसलिए आप इनको अच्छी तरह जवाब दीजिए जो भी प्रश्न ये लोग करते हैं। तो ऐसा जब हो गया तो दोनों भाइयों ने उत्सुकता के साथ वहाँ प्रश्न करना प्रारंभ किया कि हे भट्ट जी, ये बताइए कि गुण कितने हैं, तत्व कितने हैं, प्रलय कितने हैं, लोक कितने हैं? ऐसा करके उन्होंने पूछा। तो भट्ट जी ने कहा कि गुण तो 3 है, सतगुण, रजगुण, तमगुण, चौथा गुण नहीं है। तत्व 5 है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, छठवां तत्व नहीं है। प्रलय 4 है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्रकृति प्रलय, महाप्रलय, 5वां प्रलय नहीं है। और लोक 14 है, 7 पाताल, 7 स्वर्ग, 15वां लोक नहीं है। कहो पूछो आगे क्या पूछना है? तो दोनों भाइयों ने कहा कि जब महाप्रलय होता है तो सारा कुछ मिट जाता है। जब सारा कुछ ये सृष्टि जब मिट जाएगी तो परब्रह्म परमात्मा कहाँ निवास करते हैं बताइए? तो उन्होंने कहा कि जब महाप्रलय के दिनों में परब्रह्म परमात्मा क्षीर सागर में अक्षय वट है, उस अक्षय वट में अंगुष्ठ मात्र छोटा रूप लेकर के वहां पर विराजमान होते हैं। महाप्रलय पूरा होने के बाद फिर सृष्टि बनती है तो अपना फिर विराट रूप प्रकट करके वो सृष्टि करने के लिए उतर आते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जो लिखा है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोनों भाइयों ने कहा कि ये जो क्षीर सागर है वो कहाँ है?
वो पांच तत्व के अंदर है क्षीर सागर की, पांच तत्व से बाहर है। पांच तत्व के अंदर है तो महाप्रलय में वो भी मिट जाएगा। पांच तत्व से बाहर है तो आप पहले बोल चुके हैं कि छठवां तत्व ही नहीं है, आपने पहले ही बता दिया। तीन गुण के अंदर है कि तीन गुण से बाहर है। तीन गुण के अंदर है तो महाप्रलय में मिट जाएगा। तीन गुण से बाहर है तो आपने कहा चौथा गुण नहीं है। फिर 14 लोक से परे 15वां लोक नहीं है, आपने बता दिया। तो वो क्षीर सागर 14 लोक के अंदर है तो महाप्रलय में मिट जाएगा, अक्षय वट भी मिट जाएगा। 14 लोक से परे है तो आपने पहले का 15वां लोक नहीं है, तो है वो कहाँ बताइए, वो जगह कहाँ है। तब भट्ट जी की शुद्ध बुद्ध गई, कहे ये जवाब ब्रह्मा से ना हो। फिर भट्ट जी के उस समय शुद्धि बुद्धि गायब हो गई कि मैंने 15वां लोक नहीं है ऐसा करके पहले ही क्यों बताया। अपनी बातों में खुद बद गए हो। तो केशव ठक्कर के तरफ हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे मंत्री जी, हे केशव ठक्कर जी, आपके बालकों ने जो प्रश्न किया है इसका जवाब मैं क्या दूंगा। साक्षात चतुश्लोकी भागवत रचने वाले ब्रह्मा जी भी अभी यहाँ आएंगे ना, शायद उनसे भी यह जवाब नहीं होगा, इसीलिए मैं इनको जवाब नहीं दे सकता, मैं इनको संतुष्ट नहीं कर सकता। तो गोवर्धन और मेराज के मन में तो और प्रश्न करने की इच्छा हो रही थी, परंतु भट्ट जी ने कहा कि इनके जो प्रश्न है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो भट्ट जी को भी कुछ अंदाजा हो गया था कि शायद ये देवचंद्र जी महाराज के पास जाकर के ये परम धाम का ज्ञान सुन चुके हैं, उनको आभास हो चुका था। तो उस समय पिताजी कहते हैं कि बालकों, जहां मर्जी जाओ। जब इतने बड़े भट्ट जी तुमको जवाब नहीं दे सकते, हाथ खड़े कर रहे हैं, तो जहां मर्जी सुनने जाओ। कहा हम देवचंद्र जी महाराज के पास ही जाएंगे, जाओ, कोई नहीं रोकेगा। सामल जी को मैं समझा देता हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम अपने नित्य नियम को मत छोड़ो, जाओ। क्योंकि इतने बड़े विद्वान डर गए तुम लोगों से, हाथ जोड़ लिया उन्होंने। तो दोनों सदगुरु के पास पहुंचे, तो थोड़े विलंब से पहुंचे, और सदगुरु महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज गुणवंती बाई क्यों नहीं आई, इंद्रावती क्यों नहीं आई, आने में क्यों विलंब हुआ। रोज नित्य नियम से आते थे, उनके आने से ही तो मंडली जमती थी, आज क्यों नहीं आए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोनों जने भी दौड़ करके वहां जा करके पहुंचे। तो गुरु महाराज सदगुरु ने पूछा कि क्या हुआ गोवर्धन मेराज, आज क्यों देरी से आए। कहा सदगुरु महाराज, आज हम कान्जी भट्ट के पास सुनने गए थे। तो क्या हुआ, क्या सुना। हमने सुना कुछ नहीं, कुछ प्रश्न हमने किए जिसका जवाब उन्होंने ढंग से नहीं दिया, तो हम आपके पास चल करके आए हैं। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि ये जो परम धाम की बातें हैं, ये केवल तारतम ज्ञान के द्वारा ही बताया जा सकता है। हद बेहद की बातें, क्षर अक्षर की बातें, अक्षरातीत की बातें, ये तो तारतम महामंत्र जिसके पास है वही खोल सकता है। कि कहा हमने महाप्रलय के दिनों में ब्रह्म का निवास कहाँ होगा, ये पूछा तो उनके पास जो कोई जवाब नहीं था। कहा वो परम धाम की बात है, महाप्रलय में ब्रह्म परम धाम में ही होते हैं। अब ये क्या है कि बिना तारतम कोई कथाकार इसका जवाब नहीं दे सकता। मैंने तुम दोनों को तारतम ज्ञान दिया है। तारतम ज्ञान हाथ कर दिनो, क्षीर नीर को निर्णय किन्नो। जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। मैंने तुम लोगों को तारतम मंत्र दिया है, तारतम ज्ञान दिया है। इसलिए क्या क्षीर है, क्या नीर है, कहाँ पानी है, कहाँ दूध है, कहाँ क्षर है, कहाँ अक्षर है, ये सब चीज़ें तारतम के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। इसलिए उनके पास तारतम नहीं है, वो बड़े ज्ञानी है, परंतु तारतम श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के मुझे ही दिया, इसलिए मैं परम धाम का ये रहस्य खोल खोल करके बता रहा हूँ। तो दोनों भाइयों में इतनी शक्ति और इतना जोश आया, कल से अब पूरे जामनगर के पंडितों से भिड़ेंगे, विद्वानों से भिड़ेंगे, सबसे शास्त्रार्थ करेंगे, सबको पराजित करेंगे। ऐसी उनमें ताकत आ गई, क्योंकि तारतम है हमारे पास, तो डरने की क्या बात है। तो इस तरह से उनका डंका वहां पर बजने लगा। सदगुरु महाराज भी ऐसे कुशल ज्ञानी
शिष्यों को पा करके सदगुरु महाराज भी गदगद हो रहे हैं। तो कहते हैं परनामी पैनी छुरी तार तम को धार, चौथ लोक पावे नहीं परनामी को पार। एक संत का कहना है परनामी जो ज्ञान है ये ऐसा है कि पैनी छुरी की तरह ये ज्ञान है। वो क्या है? दोनों ओर धार, जिस छुरी में दोनों साइड में धार हो ना, इधर भी धार है इधर भी धार है, इधर से भी काटती है इधर से भी काटती है, ऐसी छुरी हो। ऐसे ही क्षर का भेद भी जानने वाले, अक्षरातीत का भेद भी जानने वाले, हद बेहद को भी जानने वाले और अक्षरातीत को भी जानने वाले, ऐसा प्रणामी ज्ञान है। इसीलिए ये पैनी छुरी है। तारतम रूपी धार दोनों ओर उनको लगा दिया गया है। 14 लोक पावे नहीं प्रणामी को पार, इसलिए ऐसे प्रणामी ज्ञान का पार पाना 14 लोक वालों के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो पैनी छुरी नहीं है, वो तारतम ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्वधर्म को छोड़कर एक धर्म ग्रह सार, कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार। गुरु जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि में रचना की है ना, एक सनातन ब्रह्म है एक सनातन धर्म। लास्ट में 2 प्रकरण आते हैं ना। कई सुंदर साथ पुष्पांजलि का पाठ करते हैं तो वो 2 प्रकरण को छोड़ देते हैं, कहते हैं ये बड़े लंबे लंबे प्रकरण है, नींद आ जाएगी या हम बोर हो जाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। पर ज्ञान उन्हीं प्रकरणों में है। पहले जो पुष्पांजलि है उनमें तो स्तुतियां हैं, शुरू में तो स्तुतियां की गई है। ब्रह्म ज्ञान तो वो 2 लंबे लंबे प्रकरण में ही पड़े हैं, तो उनको भी पाठ करना चाहिए, बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है। गुरु जी कहते हैं सर्वधर्म को जानकर एक धर्म ग्रह सार, कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार। एक जगह उन्होंने कहा कि पहले सब धर्मों को जानो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना। फिर सबको छोड़ करके फिर धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, भागवत में भी आया ना। फिर एक धर्म को ग्रहण करो, वो है अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति। जो पर ब्रह्म श्री कृष्ण की भक्ति है उसी को प्रणामी भक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये तारतम का रहस्य, आवेश मंत्र तारतम, वाणी लीला नूर, मूल तारतम में अष्टरूप अक्षरातीत भरपूर। नवरंग महाराज ने तारतम के 8 रूप बताए हैं। आवेश भी तारतम है, मंत्र भी तारतम है, निधि भी तारतम है, तारतम भी तारतम है, वाणी भी तारतम है, लीला भी तारतम है, मूल तारतम। ये 8 प्रकार के तारतम का भेद उन्होंने बताया है, जो सदगुरु अपने प्रवचनों में बताया करते थे। श्री मेराज ठाकुर और गोवर्धन जी इसको ग्रहण करते जा रहे हैं। ऐसे करते हुए 13 साल व्यतीत हो गए। 12 वर्ष की उम्र में सदगुरु के चरणों में आए थे मेराज ठाकुर। 13 साल बीत गए। 13 वर्ष माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते रमे बीच कौसर हौज। देवचंद्र जी महाराज के पास में आकर के वाणी सुनते हैं तो परम धाम के हौज को सर में नहाने का जैसा आनंद मिलता है। और माया में रहते घर में, चर्चा सुनने के बाद घर में जाते हैं, घर में रहते हैं, माया में ही रह रहे हैं, घर नहीं छोड़ा है अब। पर प्रातः काल जब चर्चा में आते हैं तो परम धाम जाने का उन्हें अनुभव होता है। नौतनपुरी में प्रवेश करते ही परम धाम जाने का अनुभव होता है। आप देखिए तीनोंपुरी धाम में जाकर के आप देखिए, गेट से प्रवेश करते ही ऐसा लगता है दिव्य लोक में, एक अलौकिक जगह में हम प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अपार आनंद का अनुभव होता है। आप मंगल धाम ही जाकर के देखिए, जैसे गेट से अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है कि हम अलग लोक में, अलग धाम में हम आए हैं, क्योंकि गुरु जी की तपोभूमि है। और ऐसे ही ये सदगुरु धनी श्री देवचंद जी द्वारा स्थापित भूमि है। तो 13 साल वहाँ बीत गए। और सदगुरु महाराज भी आप देखिए, पहले 17 साल तक तो उमरकोट में रहे ना, फिर 8 साल कच्छ में रहे सदगुरु महाराज, और उसके बाद आकर के 15 साल तक राज मंदिर में रहे, 9 साल तक चाकला मंदिर में रहे, और 25 साल तक नौतनपुरी धाम में रहे सदगुरु महाराज। कुल 74 साल तक सदगुरु महाराज रहे ना। तो सदगुरु महाराज भी नौतनपुरी छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं। 13 साल मेराज ठाकुर और गोवर्धन जी भी साथ साथ में चल करके आ रहे हैं।
इस प्रकार से बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। अच्छा ही ये सब चलता रहा, परंतु अच्छा हमेशा कभी कभी क्या होता है कि सुख हमेशा नहीं रहता, कभी संसार में दुख के रूप में भी बदल जाता है। कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां भी कभी आ जाती है कि बना बनाया खेल भी कभी बिगड़ जाता है। तो विक्रम संवत 1700 जब आया, 1700 जब आया तो क्या होता है कि गोवर्धन जी एक दिन बीमार पड़े। बीमार पड़ने के बाद कुछ उपचार उनका हुआ, परंतु उपचार में कोई काम नहीं किया। गोवर्धन जी परम धाम वासी हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ जी को लगा, मेराज ठाकुर को लगा कि मेरे भाई, भाई ही नहीं जिन्होंने गुरु से मिलाया, परम धाम का पहचान कराया, ऐसे मेरे हितैषी, मेरे परम धाम के साथी आज मुझे छोड़ करके, अकेला छोड़ करके चले गए। बड़ा विलाप भी मन में हुआ, रोना धोना भी बहुत हुआ, हृदय द्रवित हो जाता है उनका कि ऐसी परिस्थिति। हम लोग इतने साथ साथ में रहे, बचपन से साथ साथ में रहे, सदगुरु की संगत 13 साल हमने साथ साथ किए, इतना ज्ञान हमने आपस में बांटा, एक दूसरे के बीच में हमने प्रसाद ही नहीं बांटा, ज्ञान भी हम लोगों ने बांटा। हम दो थे तो बड़े मजबूत थे, शक्तिशाली थे, परंतु उनकी आयु इतनी ही रही, ये धामवासी हो गए। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज को बड़ा विलाप हुआ। अकेले सदगुरु महाराज के पास सुनने जाते हैं तो मन नहीं लगता है, बड़ा वैराग्य का उदय होता है मन ही मन। तो इस प्रकार से अब आगे जो वितक होती है वो आप सब सुनते रहेंगे कि मेरा ठाकुर को कितना वैराग्य बढ़ते जाता है। और उसके बाद सदगुरु महाराज कभी अहमदाबाद भेजते हैं वैराग्य उतारने के हिसाब से, कभी अरब देश भेज देते हैं खेता भाई की संपत्ति लाने के लिए। ये प्रसंग लंबा है, वितक में हम कल के दिन उसका श्रवण करेंगे कि कैसे प्राणनाथ जी पालदार जहाज में बैठ करके विदेश की यात्रा करते हैं। तो आज इतने में ही हम लोग रखते हैं कि श्री प्राणनाथ जी महाराज अब सदगुरु की संगत में ही लगे हुए हैं और सदगुरु भी शिक्षा दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि एक लेऊ लटक बजाई जन्मत ही तेरो अंग झूठो सो देखत ही मिट जाए आदि आदि शब्दों के द्वारा ज्ञान दे करके अवश्यम भाविनो भावा भवंती महताम अपि। संसार का नियम ऐसा ही है कि एक न एक रोज कोई आगे कोई पीछे, सभी को इस दुनिया को छोड़ करके उसी मूल मिलाप में जाना है। कोई आगे चला गया उसके लिए बहुत शोक भी नहीं करना है, क्योंकि पीछे पीछे तो हम भी तो चले जा रहे हैं, इसलिए हमें भी वही ठिकाने में जा करके पहुंचना है करके सदगुरु महाराज ने बड़ा ज्ञान में राज ठाकुर को समझाया और उनके वैराग्य को कम करने के लिए प्रयास किया। यहीं आकर के आज की वितक पूरी होती है। और आज के दिन जो भोग की सेवा में आप लोगों ने जो धनराशि दी है उनका नाम मैं उच्चारण करना चाहूँगा। आनंद गोयल सिलीगुड़ी, निर्मल अग्रवाल जी सिलीगुड़ी, प्रवीण चाचान, रमेश डालमिया जी, राजकुमार अग्रवाल, इनकी ओर से आज के भोग की सेवा प्रसाद वितरण की सेवा प्राप्त हुई है। तो इन सभी को मंगल बधाई मंगल कामनाएं देते हुए, और भी लिस्ट लंबी है मेरे पास, 21 दिन और बचे हैं ना वितक के, तो मैं आगे उच्चारण करता रहूँगा। आप सभी का नाम आप लोग धैर्य धारण करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। 13 वर्ष माया मिले, था ऊपर लौकिक बोझा, श्री राज तरफ रहते हैं, रमे बीच कौशल हो जा, रमे बीच कौशल हो जा,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्यारे सुंदर साथ जी, कल हम लोगों ने पीताम्बर दास महाराज को याद किया। ऐसे ही 29 तारीख श्री राधिका दास महाराज का जन्मदिन है। उस दिन उनकी जीवनी आपके समक्ष संक्षिप्त में रखी जाएगी। और 1 अगस्त को पूज्य स्वामी सुदान जी महाराज का भी जन्मदिन है, उनकी जीवनी भी रखी जाएगी। और 29 तारीख को ही काली जोड़ा में जो सुंदर अभी मंदिर और सुंदर बन गया है, वहीं के सुंदर साथ ने उस मंदिर को सजाया है। सुबह 9 से 11 बजे तक वहाँ पर उस मंदिर में नए नवनिर्मित हॉल में पूजा पधरावनी का, सिंहासन में पूजा पधरावनी का कार्यक्रम भी सुंदर साथ ने रखा है। आप में से जो भी सुंदर साथ काली जोड़ा जा सकते हैं, सुबह के पहर में आप लोग वहाँ जाएं 9 से 11, फिर उसके बाद आकर के 2 बजे के बाद यहाँ चर्चा अभी तक में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये 29 तारीख का कार्यक्रम रहेगा। फिर यहाँ आकर के हम लोग वितक भी सुनेंगे। उसी दिन पूज्य राधिका दास महाराज के जन्मदिन के और उनकी जीवन भी हम लोग सुनेंगे। तो ऐसे पर्व हमारे बीच आ रहे हैं, हमें खुशी है। हर पर्व का पालन करेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलो सतगुरु महाराज की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इस कुसों से
वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मैं